अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स 401। आप लोगों ने उम्मीद है सारी डेफिनेशंस याद कर ली होंगी। अगर नहीं याद की तो कुछ जो है मैं समझा देता हूँ आपको, जो पेपर में आ भी रही हैं और आपके जो है ना कंसेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे अगर मैं देखूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP इसको बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होती है कि कंट्री के अंदर जब डॉलर्स आते भी हैं, जब हम कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और डॉलर्स निकलते भी हैं जब हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हर गवर्नमेंट की जिम्मे जो है ना कोशिश होती है कि वो जो है ना इनको लेवल में रखें, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेवल में रखें। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, अगर इसके अंदर कमी आ जाए, आपके मुल्क के अंदर डॉलर कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, अगर डॉलर्स बढ़ जाएँ फिर इसको बोलते हैं सरप्लस, मतलब आपके पास डॉलर्स की इजाफा हो गया। जब डॉलर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आपका रुपया जो है मुस्तहकम हो जाता है और आपके मुल्क के अंदर से महंगाई कम हो जाती है। ठीक है, महंगाई कम हो जाती है और आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, और BOP जो है ना इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, ये पेपर में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा सवाल कुछ ऐसे है। हाँ जी, ठीक है, ये आप पढ़ लें ऊपर, ये जो पेपर से रहे ना, ये मैंने वो उसको जो है ना थोड़ा सा बयान किया। अच्छा नेक्स्ट है हमारा सवाल कुछ ऐसे। मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये जो है 3-4 टर्म्स हैं। ये टेबल भी बना हुआ है आपका, ये टेबल सारा आपने याद करना है। मोनोपोली होता है ऐसी फर्म, ऐसा इलाका जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म हो। देखा, जब एक ही बंदा कोई चीज़ बेचने वाला हो किसी कंट्री या किसी शहर के अंदर, तो उसकी कितनी चीज़ें बिकती हो, जितना मर्जी वो रेट लगा दे उसका जो है ना बिक जाता है। ठीक है, मोनोपोली होता है कि 1 या 2 सेलर्स होते हैं और बेतहाशा लोग ख़रीदने वाले होते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली में होता है 2 से लेकर 20 तक जो है, मेरे ख्याल 3 से लेकर 20 तक हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ा कंपटीशन जो है और बढ़ जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में बेतहाशा सेलर्स होते हैं और जो है, अच्छा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको PD बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट पैसे जो हैं चार्ज करते हैं। ठीक है, इसकी आप इसकी 2-3 जो हैं इसकी वो भी हैं, कंडीशंस भी हैं। यहाँ इलाके का फ़र्क पड़ जाता है। अभी देखिए, मैकडोनल्ड की पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं कुछ और रेट पे बिक रही होंगी, फॉरेन कंट्री जहाँ पे उनकी जो है उनकी इनकम ज़्यादा है, इनकम कंट्रीज़ की ज़्यादा है, वहाँ पे जो है कुछ और रेट पे बेच रहे होंगे। ठीक है, या आप और भी 2-3 इसकी कंडीशंस हैं वो याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर से कम चीज़ें पैसे ले लेते हैं, दूसरे से ज़्यादा ले लेते हैं। एक और कंडीशन भी ये भी है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको जो है ना रेट कम पड़ जाता है, आपको जो है ना प्राइस की चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फिर वही आ गया। हाँ जी, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है एक, वो आप न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। प्राइस आपको दी होगी, आप आगे TR = क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस करें तो फार्मूला जो है, मतलब टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइसेस। जैसे कि टोटल क्वांटिटी फ़र्ज करें, 2 आपने जो है ना पेन बेचे हैं 10-10 रुपए के, क्वांटिटी 2 है और प्राइस कितनी है 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ गया 20 आपका जो है ना टोटल रेवेन्यू आ गया। ओके, इस तरह आपसे टेबल वो पूछ सकते हैं। टेबल में आप जो है ना एक वैल्यू जो है ना मिस की होगी, आपने ये फार्मूला लगा के अपना जो है ना काम चला लेना है। ठीक है, बाकी और भी वो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो मोनोपोली और ओलिगोपोली वाला जो टेबल है उसमें से याद कर लूँ, उसमें से 3-4 जो है ना बन ही जाते हैं MCQs। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट 3 अगर मैं बोलूँ तो वो इंपॉर्टेंट 3 है आपकी बुक का पार्ट। अच्छा नेक्स्ट हमारी कुछ और बाकी है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी आप याद करिएगा, इनके फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और NDP होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इनके फार्मूलाज जो हैं आप देख लें, इनकी डेफिनेशन ज़रूर देख लें। हाँ, तो ये फार्मूलाज भी अच्छे तरीके से कर लें, इनमें से 2-3 आ जाते थे। ठीक है, अच्छा, और हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन वो कुछ ऐसे है, देखें जी, कि वही TR = प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी और इनफ्लोज़। ये GDP जो होता है इसके कुछ इनफ्लोज़ भी होते हैं। अभी देखें, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर इमदाद आई है तो आपकी इमदाद जो एड होती है, फ़ॉरेन एड होती है, वो भी आपकी GDP को इजाफ़ा करती है। ठीक है, जो फ़र्ज़ करें कहीं से आपको आपने लोन्स लिए तो वो पैसे वापस आए, ये भी आपका जो है ना इनफ्लोज़ हो गया, कैश इनफ्लोज़ हो गया। ठीक है, मैक्रो इकनॉमिक्स वो होता है जिसमें आपके बड़े लेवल वाले जो है ना वो जैसे इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, इन्फ्लेशन का जो काम है ना वो सारा मैक्रो इकनॉमिक्स डील करती है। ठीक है, दिस वाज योर इको 401। इन्फ्लेशन होता है कि चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना। ठीक है, डिफ्लेशन होता है चीज़ों की कीमतों का कम हो जाना। ओके, ओके, दिस वाज योर इकनॉमिक्स 401। डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लें, टेबल्स और फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लें। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।